करो गुरु जी बोलो। शांति शांति शांति। आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी, योग विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आप सभी में उपस्थित परम तत्व परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। प्रिय विशाल महेंद्रो ने आज योग पथ संस्थान के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आपने मुझे प्राणायाम एवं उसके महत्व के ऊपर आपके साथ चर्चा करने के लिए अनुरोध किया है। मैं प्राणायाम और उसके महत्व के ऊपर आपसे चर्चा आरंभ करता हूँ। प्राणायाम क्या है? यदि इसको हम ठीक से जान लें और इसका जीवन में क्या महत्व है उसको समझ लें तो हमारा जो लौकिक जीवन है और जो साधना मार्ग है वो दोनों हमारे लिए सुगम हो सकते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो सकते हैं, लेकिन इसको ठीक से समझना होगा। वैसे तो आप सब जानते हैं, योग विद्यार्थी हैं, योग जिज्ञासु हैं, योग के विषय में, प्राणायाम के विषय में पढ़ा ही होगा। लेकिन मैंने जो अनुभव किया और जो थोड़ा समझा है मैंने प्राणायाम को, उसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा। आप जानते हैं जो प्राणायाम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। इन दोनों से मिलकर प्राणायाम शब्द बनता है। अब ये दोनों वास्तव में क्या है, इनको हमें जानना आवश्यक है। प्राण क्या है? आप जानते हैं प्राण एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इस सृष्टि का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी इस प्राण से ही स्पंदित हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है चेतन या जड़ जिसमें प्राण विद्यमान न हो। उसकी अलग अवस्था हो सकती है, कहीं वो जागृत अवस्था में है, कहीं वो स्वप्न अवस्था में है और कहीं वो सुसुप्ति की अवस्था में है। उपनिषदें कहती हैं कि जब परमपिता परमात्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना आरंभ की तो सर्वप्रथम दो तत्वों को उन्होंने सृजित किया, प्राण और रई। रई क्या है? रॉ मटेरियल, उपादान कारण, जिससे ये पूरा संसार बनता है। और प्राण वो शक्ति है जो उसको गतिशीलता देती है, जो क्रियाशीलता देती है। जो सृजन होता है वो भी इसी गतिशीलता के कारण, इसी सृजनशीलता के कारण होता है। यदि प्राण न हो तो कोई गति संभव नहीं है, कोई क्रिया संभव नहीं है, और उसके अभाव में सृष्टि का निर्माण ही होना संभव नहीं है। ये प्राण इस सृष्टि के कण कण में ऐसे समाया हुआ है कि उससे कोई भी चीज़ अछूती नहीं है। इसके मुख्य दो भेद हो जाते हैं। एक ब्रह्मांडीय प्राण है जो सर्वत्र इस चराचर जगत में विद्यमान है, और एक व्यष्टि प्राण है जो हम सबके शरीरों में है। और इस शरीर की यदि आप चिंतन करके देखें तो इस शरीर का सारा आधार, इस शरीर की उत्पत्ति, इस शरीर का विकास और इस शरीर का समापन, इसकी समाप्ति सब प्राण पर ही आधारित है। इसीलिए वेद कहता है प्राण ही पैदा होता है, प्राण ही बढ़ता है और प्राण ही समाप्त होता है। आप चिंतन करके देखिए। वैसे तो उपनिषद में बहुत चर्चा की गई है, क्योंकि समय का यहाँ अभाव रहेगा, 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा करना है टॉपिक को, तो इसलिए मैं संक्षेप में आपके सामने चर्चा करूँगा। माता और पिता के शुक्राणु और अंडाणु में यदि प्राण संचरण न हो तो क्या वो गति कर पाएंगे? यदि वो प्राण संचरण वहाँ पर नहीं होगा तो गर्भ धारण में समर्थ नहीं हो सकेंगे। वो उनमें प्राण संचरण होता है, माता पिता का मिलन होता है, उस प्राण के सहारे ही तभी जाकर गर्भ में भ्रूण का निर्माण आरंभ होता है। और उस भ्रूण में भी यदि प्राण का संचरण न हो तो क्या भ्रूण का विकास हो पाएगा? डॉक्टर लोग कहेंगे कि भ्रूण सूख गया है और उसको शल्य चिकित्सा करके निकाल देते हैं।
अर्थात वहाँ भ्रूण का विकास भी, बच्चे का विकास भी, गर्भ में शिशु का विकास भी प्राण के सहारे ही हो रहा है। और जब बच्चा उत्पन्न होता है उस समय भी यदि प्राण संचरण न हो तो भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार बच्चा मरा हुआ हो जाता है और प्राण के सहारे ही वो पैदा होता है। उत्पन्न होने के पश्चात भी बच्चा जब माता का दूध पीता है या थोड़ा बालक बनने पर वो अन्न ग्रहण करना आरंभ करता है, वायु का ग्रहण करता है, बड़ा होने पर औषधियाँ लेता है, इन सब से वो प्राण ही ग्रहण कर रहा है। इसलिए वो प्राण ही विकसित हो रहा है धीरे धीरे। वो बच्चा युवा अवस्था तक चला जाता है तो प्राण ही विकसित हुआ, प्राण का ही विकास हुआ। और एक सीमा के पश्चात, युवा अवस्था के पश्चात धीरे धीरे वो प्राण ही क्षीण होने लगता है और धीरे धीरे एक दिन वो प्राण निकल जाता है। हम कहते हैं इसके प्राण निकल गए, अर्थात प्राण ही समाप्त हुआ। इस प्रकार देखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में और इस सारे शरीर में, हमारे व्यष्टि शरीर में भी प्राण का ही खेल चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो प्राण के कारण ही हो रहा है। इस संसार में इस प्राण से बड़ा कोई भी हमारा बंधु या सखा नहीं है। इस संसार रूपी वन में यदि कोई भाई, यदि कोई बंधु, यदि कोई मित्र आपका है तो वो प्राण है। सारे सखा, सारे बंधु, परिवार वाले सब साथ छोड़ दें तो आपका जीवन चल सकता है, लेकिन यदि प्राण आपका साथ छोड़ दे तो आपके जीवन की समाप्ति हो जाती है। उपनिषदों में बहुत चर्चा की गई इस बात के ऊपर। प्रश्नोपनिषद में प्राण की महत्ता के लिए बताया कथानक के रूप में कि इस शरीर में इंद्रियों के मध्य एक बार बहस छिड़ गई कि हम सब में बड़ा कौन है। एक एक इंद्रिय शरीर से बाहर जाने लगी, लेकिन किसी के जाने से शरीर का व्यापार बंद नहीं हुआ। मन बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, कोमा में व्यक्ति चला जाता है, लेकिन प्राण संचरण के कारण जीवन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही प्राण ने बाहर जाने के लिए अपने आप को समेटना शुरू किया तो चारों ओर खलबली मच गई कि भाई बड़ा दर्द होने लगा और सबने कहा कि भाई प्राण आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो जीवन में प्राण की इतनी महत्ता है। ये प्राण वास्तव में है तो एक ही, लेकिन ये जब शरीर में विभिन्न स्थानों पर रहकर विभिन्न कार्यों को संपादित करता है तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, अलग अलग कार्य हो जाते हैं। अलग अलग स्थान और कार्यों के कारण ही इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। हमारे आयुर्वेद के और योग के ऋषियों ने शरीर में 10 प्राण माने हैं, आप सब जानते हैं, जिनमें 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं चर्चा करूं, 5 मुख्य प्राण कौन कौन से हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। प्राण का शरीर में स्थान के मोटे मोटे मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ में बताऊं, चर्चा करूं कि प्राण का स्थान नासिका से हृदय प्रदेश तक बताया गया है। और शरीर को शक्ति प्रदान करना और शरीर में जो भी चीजें बाहर से प्रवेश करती हैं वो सारा का सारा प्राण का ही काम है। ये मुख्य काम है इसका। अपान जो प्राण है वो नाभि से लेकर गुदा प्रदेश तक शरीर में उसका स्थान माना गया है। लेकिन शरीर के किसी भी अंग से जो कुछ भी बाहर विसर्जित हो जाता है, होता है, निकलता है, वो सारा का सारा कार्य अपान का है। यहाँ तक कि महिलाओं में जो गर्भ बाहर आता है, बच्चे की उत्पत्ति होती है, वो भी अपान वायु का ही कार्य है। उदान जो प्राण है वो कंठ में रहता है और ऊपर के अंगों का संचालन करना और शरीर का संतुलन बनाना, ये प्राण का अब उदान वायु का मुख्य कार्य है। जो समान वायु है वो नाभि में रहता है और जो भोजन ग्रहण किया गया है उसका पाचन करना और साथ ही समान रूप से शरीर के समस्त अंगों को वितरित करना, ये उसका मुख्य कार्य है। इसीलिए उसे समान वायु कहा जाता है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है और वो बाकी इन चारों कार्यों के, चारों प्राणों के कार्यों में उनका सहयोग करता है। इसी प्रकार जो 5 उप प्राण हैं उनके मुख्य स्थान और जो मुख्य कार्य उनकी थोड़ी चर्चा करूं। जो नाग प्राण है उसका स्थान कंठ प्रदेश माना गया है और उद्गार लाना या डकार लाना उसका मुख्य कार्य है। जो कूर्म प्राण है उसका स्थान आँखों में माना गया है और पलकों का गिराना, उठाना
और अंगों का संकोचन करना, चाहे वो शरीर में कहीं भी संकुचन होता है, आपकी मांसपेशियों में भी संकुचन होता है, वो सारा का सारा कार्य कूर्म प्राण का है। कृकल प्राण नासिका में रहता है और छींक लाना, अनावश्यक वस्तुएं आपके शरीर में प्रवेश न कर पाएँ, वो उसका मुख्य कार्य है। जो देवदत्त प्राण है वो मुख में रहता है और आलस्य के समय अंगड़ाई लाना या जम्भाई लाना उसका मुख्य कार्य है। धनंजय प्राण आपके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है व्यान की भांति, और शरीर में सोथ लाना, सूजन लाना, कहीं चोट आदि लग जाती है, वो उसका मुख्य कार्य है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, जो सिद्ध योगी है, जो उन्होंने देखा है कि जब मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर से बाहर जाता है, स्थूल शरीर से, तो बाकी प्राण तो सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, लेकिन धनंजय जो प्राण है वो शरीर में ही बना रहता है। यदि उसका दाह संस्कार आदि न किया जाए शरीर का, मृत शरीर का, तो उसके विसर्जन का काम भी ये धनंजय प्राण ही करता है। इतना महत्वपूर्ण प्राण है, मैंने आपको बताया। इसमें सारे जो, इसीलिए इनमें भी जो आप देखें चिंतन करके, तो जो अपान और प्राण हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्राण हैं, क्योंकि प्राण का काम है जीवनी शक्ति प्रदान करना। और यदि जीवनी शक्ति शरीर को प्रदान न किया जाए तो शरीर नहीं चल पाएगा। और अपान का कार्य है शरीर से विसर्जन करना, जो विजातीय तत्व है उनका निष्कासन करना। यदि इन विजातीय तत्वों का निष्कासन शरीर से न हो पाए तो भी मृत हो जाएगा शरीर आपका, बीमारियों से रुग्ण होकर, रुग्ण अवस्था के कारण फिर वो धीरे धीरे आगे विकृत होकर चल बसेगा। तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण प्राण हैं। ये दोनों एक प्रकार से ऊर्जा की दो धाराएं हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो दो धाराएं हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो विशेष शक्ति शरीर में जागृत होती है। इसीलिए इनके मिलन की बात की गई है। गीता में भी कहा गया कि कुछ लोग अपान का प्राण में हवन करते हैं और कुछ लोग प्राण का अपान में हवन करते हैं, अर्थात इन दोनों का मिलन करते हैं। योग सिखो उपनिषद में भी प्राण और अपान की एकता की बात की गई है। यो अपान प्राणोरैक्यम, वहाँ बताया गया कि क्या क्या स्थितियाँ योग की स्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर ये अपान और प्राण की एकता को योग की स्थिति कहा गया है। अब ये प्राण हमारी समझ में आया कि प्राण वास्तव में क्या है। मैंने संक्षेप में आपको बताया। आयाम जो शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं, ठहराव और विस्तार। और यदि आप वास्तव में चिंतन करके देखें, जहाँ ठहराव होगा वहीं पर विस्तार होता है। इसलिए प्राण के ठहराव को ही प्राणायाम शब्द से अभिहित किया गया है, पुकारा गया है। हठ योगियों ने कुंभक कहा है, तो कुंभक का मतलब ही प्राण को ठहराना है। पतंजलि भी प्राणायाम की परिभाषा में इस ठहराव की ही बात करते हैं। वो प्राणायाम की परिभाषा में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात जो श्वास प्रश्वास हमारा निरंतर चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसकी गति का विच्छेद कर देना, इसको ठहरा देना, रोक देना, ये प्राणायाम कहलाता है। अब ये प्राण को ठहरा देना प्राणायाम क्यों कहा जाता है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि सामान्य अवस्था में जो हम श्वास और प्रश्वास करते हैं, जिसको बाह्य श्वास प्रश्वास कहते हैं, एक्सटर्नल ब्रीदिंग कहते हैं, इसमें हमारे शरीर में प्राण का पूरा विस्तार नहीं हो पाता। जैसे ही हमने श्वास लेना शुरू किया, अभी हमारे फेफड़ों के कुछ ही छिद्रों तक वायु पहुंचा था, फेफड़े वायु से पूरित नहीं हुए थे, तभी हम प्रायः श्वास निकालना आरंभ कर देते हैं, प्रश्वास करना आरंभ कर देते हैं। और अभी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली थी, तभी फिर हम पुनः श्वास लेना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार सामान्य अवस्था में हम बहुत छोटा सा श्वास लेते हैं, बहुत छोटा सा श्वास बाहर निकालते हैं, जिससे न तो हमें पूरी ऑक्सीजन मिल पाती है और न पूरे विजातीय तत्व हमारे शरीर से निष्कासित हो पाते हैं। एक इंटरनल ब्रीदिंग होती है, अंतः श्वास प्रश्वास होता है। उसकी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आप ठहराव नहीं करेंगे, प्राण को ठहराएंगे नहीं, कुंभक नहीं करेंगे। शास्त्रों में जो कुंभक का अनुपात बताया है वो 1:4:2 का अनुपात बताया है। ये एक सर्वोत्तम स्थिति है, लेकिन इस तक न ले जाएं तो थोड़ी देर प्राण को ठहराना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि विस्तार जो होगा शरीर में वो रोकने से ही होगा। कैसे? प्राण मैंने जैसे कहा था आपको कि ऊर्जा है, एक शक्ति है, और ऊर्जा सदैव अधिक से
कम की ओर ट्रांसफर होती है। ये ध्यान रखना है। आपने जो बाहर से वायु ली थी श्वास के माध्यम से, उसमें ऑक्सीजन की अधिकता थी और हृदय से जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए आया उसमें ऑक्सीजन की कमी है। अब जब हम अंतः कुंभक करते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं, ठहराते हैं, तो बाहर की वायु की ऑक्सीजन अंदर की जो हमारा रक्त में है उसमें स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में आया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी और जो बाहर से हमने वायु लिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है। तो जो रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की वायु में ट्रांसफर हो जाती है। अब जब हम इसको अंदर रोकते हैं तभी ये क्रिया ठीक से संपन्न हो पाती है। और जब हम फिर धीरे धीरे प्रश्वास करते हैं तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और शुद्ध रक्त के साथ में ऑक्सीजन मिलकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। सॉरी अर्थात इस प्रकार हमारे शरीर में प्राण का विस्तार होता है। इसीलिए आयाम को ठहराने को, प्राण के ठहराने को प्राणायाम कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि प्राणायाम क्यों करें, प्राणायाम का महत्व क्या है जीवन में। तो हठयोगी स्वात्माराम कहते हैं, आपने हठयोग प्रदीपिका में पढ़ा होगा, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात जब तक ये वायु अंदर बाहर गति करता रहता है तभी तक हमारा जीवन है। आप चिंतन करके देखिए, वायु आपके अंदर बाहर जैसे ही गति करना बंद करता है तो हम कहते हैं ये व्यक्ति तो मृत हो गया है, मर गया है, क्योंकि श्वास नहीं चल रहा है, प्राण निकल गए हैं। हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा योगियों ने कि इस वायु का ठहराने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आयु की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ श्वासों पर आधारित आयु मानी गई है। जितने हम श्वास कम लेते हैं उतनी हम दीर्घायु होते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वासों को धीमी गति से लेकर उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब उनका पीरियड बढ़ा सकते हैं लेने का। अभी हम सामान्यतः 1 मिनट में 15 से 18 श्वास लेता है सामान्य व्यक्ति, लेकिन यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जाए और दृढ़ अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति 18 से 15, 15 से 12, 10, 8 और कई व्यक्ति फिर धीरे धीरे 1 मिनट में 1 श्वास पर श्वास ही करते हैं और उसको और भी कम किया जा सकता है अभ्यास से। इस प्रकार व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दूसरे, जो मन है आपका, जो आपके ज्ञान का साधन है, जो आपके सुख दुख का साधन है, उसमें बहुत चंचलता है, विषयों के पीछे भागता रहता है। और जितना विषयों के पीछे वो रजोगुण के कारण भागता रहता है उतना ही संसार में दुख पैदा होता है। मन की चंचलता को रोकने के लिए भी हठयोगी प्राणायाम का अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थान उत्तमापनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात जब तक ये प्राण आपका चलता रहता है तब तक आपका चित्त भी चंचल बना रहता है, और जैसे ही ये प्राण स्थिर होता है वैसे ही आपका चित्त भी स्थिर हो जाता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, करके देखिए। आप श्वास को रोककर एक लाइन खींचिए। जब तक आपका श्वास रोका रहेगा तब तक वो लाइन आपकी सीधी होगी। जैसे ही श्वास में गति होगी वहाँ वक्र आ जाएगा। श्वास के रोकते ही आपके शरीर की ताकत बढ़ जाती है। योगी अणु के समान हो जाता है, अणु संपन्न, शक्ति संपन्न होता है ना। प्राणायाम से आपका जो साधक है, जो योग सिद्ध व्यक्ति है, वो भी शक्ति संपन्न हो जाता है। यही बात पतंजलि भी कह रहे हैं। पतंजलि क्या कहते हैं? मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम के लाभ में यही तो बात बता रहे हैं। धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात चित्त हमारा एक जगह नहीं ठहर पाता है, लेकिन यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो वो चित्त हमारा एक जगह ठहरने लगता है। महर्षि दयानंद भी प्रार्थना, उपासना आदि में मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का विधान करते हैं। और हमें चित्त में ज्ञान उत्पन्न करना है, तभी जाकर हम तत्वों का साक्षात्कार करने के पश्चात इन दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान कब उदित होगा? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पतंजलि कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अभी भी बुद्धि में स्थूलता है, अभी अज्ञान रूपी आवरण पड़ा हुआ है बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर।
लेकिन जैसे ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वैसे बुद्धि में निर्मलता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। भैरव ऋषि कहते हैं प्राणायाम लाघवम च, जो सारी शरीर की और मन की स्थूलता है वो प्राणायाम के अभ्यास से दूर होती है। वैसे प्राणायाम की ही बात नहीं, किसी भी योग के अंग का आप अभ्यास करें तो शरीर और मन दोनों के ऊपर समान प्रभाव पड़ता है। षटकर्मों के द्वारा शरीर का शोधन करते हैं, तो मैंने तो ये अनुभव किया है कि जैसे हमारे शरीर का शोधन होता है वैसे यदि एकाग्रता के साथ आप षटकर्मों का अभ्यास करते हैं तो आपके मानसिक विकार भी दूर होते हैं, मन का भी शोधन होता है। आसनों से शरीर में ही दृढ़ता नहीं आती है, आसनों से आपके विचारों में भी दृढ़ता आती है। मुद्राओं से शरीर में ही स्थिरता नहीं आती है, आपके विचारों में भी स्थिरता आती है। इसी प्रकार प्राणायाम से केवल शरीर के विकार ही दूर नहीं होते, मन के विकार भी दूर होते, मन निर्मल हो जाता है। और प्राण तो एक ऐसा सेतु है जो आपके शरीर और मन के बीच में संबंध स्थापित करता है, और प्राणायाम ही इस सेतु के ऊपर आपको चलने का अभ्यास कराता है, जिससे आप शरीर से मन तक पहुंच पाते हैं और इसी की डोरी को पकड़ते हुए आप आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। और ये मन की चंचलता अपने आप नहीं होती, आप सब जानते हैं। इसके पीछे इंद्रियों का कार्य होता है। हमारी इंद्रियां हमारे मन को विषयों की ओर खींच कर ले जाती हैं, तभी जाकर उस मन में चंचलता पैदा होती है। इस बात को इंद्रियों का दोष कहा गया है, इंद्रियों का विकार कहा गया है। और मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में कि दह्यन्ते धमाए माना नाम धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रिया नाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, लोहे के ऊपर जंग चढ़ा हुआ है, अग्नि में डाल दीजिए, जंग जलकर नष्ट हो जाता है, लोहा निखर कर सामने आ जाता है। सोने में दूसरी धातुएं मिली हुई हैं, सुनार उसको अग्नि में तपाता है, दूसरी धातुएं अलग हो जाती हैं और सोना निखर कर सामने आ जाता है। तो मनु महाराज कहते हैं कि वैसे ही प्राणायाम की अग्नि में तपाने से इन इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जो शरीर है आपका, जो आपका मन है, प्राण उसकी एक प्रकार से खुराक है। जैसे हमें अपने स्थूल शरीर को वश में करना होता है, विकारों से रहित करना होता है, तो हम उपवास करते हैं। उसी प्रकार यदि मन को नियंत्रित करना है तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। हठ योगी कहते हैं यदा न सिद्धते बोधि हठ अभ्यसेत। वहाँ भी वो विशेष रूप से प्राणायाम की ही चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको बुद्धि को सूक्ष्म करना है, जिससे तत्वों का साक्षात्कार आसानी से हो सके, तो उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि प्राणायाम का महत्व क्या है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के महत्व को नहीं समझते हैं तब तक उसको करने के लिए हम प्रेरित नहीं हो पाते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई प्राणायाम क्या है, कितने हैं, किस प्रकार के, कैसे कैसे प्राणायाम हमें करने चाहिए। तो आजकल तो बहुत से प्राणायामों की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं जो शास्त्रोक्त महर्षि पतंजलि के द्वारा और हठयोगियों के द्वारा बताए गए हैं उनकी थोड़ी चर्चा आपके सामने करूंगा। महर्षि पतंजलि प्राणायाम का जब विभाग करते हैं तो पहले सूत्र में कहते हैं बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टौ दीर्घ सूक्ष्म। इसमें वो 3 प्राणायाम बताते हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस सूत्र को जब मैं चिंतन करता हूं तो 3 हिस्सों में बांट कर देखता हूं। यहाँ 3 बातें मुख्य रूप से पतंजलि आपको बताते हैं। ये पहला हिस्सा मैंने आपको बताया बाह्य अभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति, यहाँ तक का। इसमें 3 प्राणायामों की उन्होंने चर्चा की। बीच का जो हिस्सा है देश काल संख्या भी परिदृष्टौ, ये एक पैमाना, एक स्केल आपके हाथ में दिए पतंजलि ने दिया कि इसके आधार पर आप परीक्षण कर सकते हैं कि आपका जो प्राणायाम है वो किस स्तर का हो गया है, वो कनिष्ठ स्तर का है, मध्यम स्तर का है या उत्तम स्तर का है, देश के आधार पर। अर्थात अभी आपका प्राण तत्व केवल आपको फेफड़ों तक ही जाता हुआ प्राणवायु के रूप में अनुभूत होता है, लेकिन प्राण सूक्ष्म है तो उससे आगे बढ़कर वो आपके पैर के अंगूठे से सिर तक गति करने लगता है।
तो शरीर में कहाँ तक, देश मतलब स्थान के आधार पर आपको कहाँ तक प्राण की अनुभूति होने लगी है, ये हम अंदर परीक्षण करते हैं, कर सकते हैं देश के आधार पर। कई लोग बाहर इसका परीक्षण करते हैं, हठयोगी रुई आदि रख करके प्राण की लंबाई कितनी बढ़ गई है कि उसका वो दूरी नाप लेते हैं, जहाँ से श्वास तक वो हिलती है दूरी, तो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। ये देश के आधार पर हम परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार काल के आधार पर कि कितना समय लगा एक प्राणायाम करने में आपको, वो पहले क्षण के आधार में चुटकी आदि बजा कर किया करते थे, अब सेकंडों का मिनटों का आ गया है। कितनी देर तक का कुंभर आप कर पाते हैं, ये काल के आधार पर उसका परीक्षण कर सकते हैं। फिर संख्या के आधार पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति 15 से 18 श्वास लेता है, लेकिन अब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आप कहाँ तक आ गए हैं, आप 15 से 10 पर आ गए हैं, 8 पर आ गए हैं, 6 पर आ गए, या एक ही श्वास पर श्वास आप करते हैं, या 2-3 मिनट में आप एक श्वास पर श्वास कर सकते हैं। तो उत्तम स्थिति क्या है उसका परीक्षण कर सकते हैं, ये दूसरी बात बताई यहाँ पर। और तीसरा जो अंतिम हिस्सा है इस सूत्र का, उसमें पतंजलि ने लाभ बताया, दीर्घ और सूक्ष्म। प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं तो जो हमारा श्वास प्रश्वास है वो दीर्घ होता चला जाता है और सूक्ष्म अर्थात हल्का होता चला जाता है। अभी आप बहुत छोटा श्वास, जैसे मैंने बताया था, ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके पूरक की क्षमता बढ़ जाती है। आप लंबा और गहरा श्वास अंदर तक लेते हैं, जो आपको पैर के अंगूठे तक अभ्यास के द्वारा अनुभूत होने लगता है, शिखा तक अनुभूत होने लगता है, इतना विस्तार हो जाता है, इतना दीर्घ हो जाता है और हल्का हो जाता है। हल्के का मतलब अभी आपका प्राण स्थूल है, अभी जब आप श्वास प्रश्वास करते हैं तो वो शब्द भी पैदा करता है। नासिका की दीवारों के साथ में हमें लगता हुआ अनुभूत होता है। कभी लगता है कि नासिका की ऊपर की दीवार के साथ में लगकर वायु अंदर गई है, कभी लगता है कि नासिका के निचले भाग से वायु अंदर गई है, कभी साइड की दीवारों से लगती हुई दिखाई देती है, कभी मध्य में गति करती हुई हमें वो महसूस होती है स्थूल रूप से। लेकिन हल्कापन का मतलब, सूक्ष्म का मतलब है हल्कापन होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है। अब साधक की स्थूलता दूर होती चली जाती है और केवल मानसिक संकल्प के द्वारा ही प्राण की गति की अनुभूति होती है। इसको प्राण का सूक्ष्म होना कहते हैं। ये लाभ बताया है। चौथा प्राणायाम वहाँ पतंजलि बताते हैं, बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी। इसकी विधियाँ कई प्रकार की शास्त्रों में बताई हैं। जो मुख्य विधि है कि रेचक और पूरक के विपरीत बल लगाकर प्राण के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास करें। आप श्वास अंदर ले रहे हैं, थोड़ा श्वास आपने अंदर लिया, अब उसको रोक कर रख लिया, तो अंदर से स्वाभाविक प्राण को बाहर निकालने की इच्छा होगी, लेकिन बाहर न निकाल कर फिर थोड़ा अंदर लिया, 3 हिस्सों में आपने प्राण को लिया, दूसरे हिस्से में फिर थोड़ा प्राण अंदर लिया, फिर रोक कर बैठ गए, फिर श्वास को बाहर निकालने की इच्छा होगी, लेकिन बाहर न निकाल कर फिर उसको हमने धीरे से अंदर लिया, पूरा श्वास ले लिया और फिर कुंभक किया। उसके पश्चात इसी प्रकार धीरे धीरे उसको 3 हिस्सों में निकालने का अभ्यास करते हैं। थोड़ा श्वास निकाला तो स्वाभाविक इच्छा होगी अंदर लेने की, लेकिन अंदर न लेकर फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दिया, फिर रोक कर बैठ गए और अंत में उस पूरे को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार स्वाभाविक स्थिति के विपरीत बल लगाकर प्राण के ऊपर नियंत्रण करने का इस प्राणायाम में अभ्यास करते हैं। या केवल हम जप के साथ साथ अभ्यास करते रहते हैं पूरक रेचक, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो हठयोगियों ने केवली प्राणायाम में बताई है कि केवल कुंभक हो जाता है, ठहर जाता है। तो कई लोग उस स्थिति को इस प्राणायाम की विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो चारों प्राणायाम हैं, ये पतंजलि ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनकी चर्चा की है। वही इन्होंने लाभ बताए हैं कि मन को एक जगह ठहराने का इनका लाभ बताया जो मैंने चर्चा की थी, और ज्ञान के ऊपर जो ज्ञान रूपी आवरण पड़ा हुआ है उनको दूर हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से, ये बताया है। अब हठयोगियों ने जो प्राणायाम विकसित किए हैं, मुख्य रूप से 8 प्राणायाम हठयोगियों ने विकसित किए हैं, जो घेरण संहिता और हठयोग प्रदीपिका में जिनका वर्णन किया गया है। हठयोग प्रदीपिका में उससे पहले एक नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन किया गया है, क्योंकि जहाँ षटकर्म के पश्चात में, इस षटकर्म के द्वारा हमने स्थूल नाड़ियों की शुद्धि कर ली है, लेकिन अभी सूक्ष्म नाड़ियों में मल शेष है, उनके निवारण के लिए वहाँ पर नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया गया है, जिसको आप अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में इतना ही अंतर है कि अनुलोम विलोम में हम प्रायः कुंभक नहीं करते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में स्वात्मा राम जी ने कुंभक करना बताया है। बाएं नासारंध्र से उसको आरंभ करते हैं,
किसी भी स्थिर आसन में बैठकर, ध्यानात्मक आसन में बैठकर हमने धीरे धीरे बाएं नासारंध्र से श्वास अंदर लिया, फिर उसको अंदर रोका, फिर दाहिने नासारंध्र से श्वास धीरे धीरे बाहर निकाला, फिर दाहिने नासारंध्र से श्वास अंदर लिया जिससे निकाला था, फिर रोका और फिर बाएं से उसको धीरे धीरे बाहर निकाला। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हुए यदि 1-1.5 घंटे तक इसका अभ्यास ले जाएं तो हठयोगी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा वैसे तो उसमें हठयोग प्रदीपिका में, वहाँ न वेगतः शब्द आया है। कभी भी प्राणायाम केवल भस्त्रिका में थोड़ी तीव्र गति होती है, बाकी किसी प्राणायाम में तीव्र गति नहीं होती। धीमी गति से आप श्वास लें, धीमी गति से आप प्रश्वास करें और कुंभक भी उतना ही करें यथाशक्ति। यथाशक्ति सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई एक समय सीमा की सबके लिए नहीं है। अर्थात प्राणायाम करते समय आपको न तो कोई किसी प्रकार की घबराहट हो, न बेचैनी हो, न चक्कर आ रहा हो, न किसी प्रकार की और कोई समस्या आपके सामने हो रही है। यदि इनमें से कोई समस्या आपके सामने उपस्थित होती है तो समझिए या तो प्राणायाम की विधि ठीक नहीं है या शरीर की सामर्थ्य से अधिक प्राणायाम आप कर रहे हैं। इसके पश्चात आगे सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा और प्लावनी, ये हठयोग प्रदीपिका में बताए हैं 8 प्राणायाम। और इनमें से 2 प्राणायाम घृण संहिता में नहीं है, उनके स्थान पर वहाँ सहित कुंभक और केवली कुंभक का वर्णन किया गया है, बाकी दोनों में समान है। ये सारे प्राणायाम हठयोगियों ने शरीर और मन की स्थिति को देखकर बनाए हैं, अर्थात शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए बनाए हैं और हमारे ये आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जो वात पित्त कफ हैं जिनसे हमारा शरीर बना है आयुर्वेद के अनुसार, जिनके मिश्रण से जब वो सम अवस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब ये त्रिदोष विषम अवस्था में आ जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो हम रुग्ण हो जाते हैं। तो ये 8 प्राणायाम लगभग इन तीनों दोषों को सम अवस्था में लाने के लिए ही हैं। जो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो वात दोषों का निवारण करता है, उष्ण प्रकृति का प्राणायाम है, केवल सर्दियों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। यदि ग्रीष्म ऋतु में इसका जो वात रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं वो अभ्यास करना चाहें तो कहीं ठंडे प्रदेश में रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम कफ की निवृत्ति के लिए बताया गया है। ये समशीतोष्ण है, ये प्रत्येक समय में किया जा सकता है। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो त्रिदोषनाशक है, शीतली और शीतकारी पित्तनाशक हैं, और जो मूर्छा और प्लावनी हैं, ये मूर्छा प्लावनी समाधि का थोड़ा लाभ लेने के लिए मूर्छा का अभ्यास करते हैं योगी लोग। जो भ्रामरी प्राणायाम है वो मानसिक दोषों को दूर करने के लिए है। इनकी मैं संक्षेप में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति को इनको पढ़कर या सुनकर नहीं करना चाहिए। इनको किसी योग्य गुरु के निर्देशन में सीख कर ही इनका अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये कहा है शास्त्रों में कि जैसे हाथी को, बाघ को, शेर को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही इस वायु को साधना चाहिए, अन्यथा ये साधक का ही विनाश कर देती है। हिक्का आकाशस्य श्वासस्य सिरह कर्णाक्षी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। यदि ये पवन कुपित हो जाता है तो जितने रोगों को ठीक करता है, यहाँ तक कहा कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग अक्षयो भवेत्। यदि प्राणायाम युक्ति पूर्वक किया जाता है तो सारे रोगों को ठीक कर देता है, लेकिन यदि ये कुपित हो जाता है वायु शरीर में तो अनेकों रोगों को पैदा कर देता है। इसीलिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही इनको सीखना चाहिए और इनका अभ्यास करना चाहिए। दूसरे 2 बातें मैं और बताऊंगा। यदि इन प्राणायामों का आप अभ्यास करना चाहते हैं, विशेषकर जो हठयोग के प्राणायाम हैं, उनके लिए सबसे पहले आहार का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आहार जहाँ भी चर्चा की गई है योग ग्रंथों में वो विशेषकर प्राणायाम के परिप्रेक्ष्य में ही की गई है। कि प्राण एक ऊर्जा है, जब शरीर में उसकी गति होती है और विशेष रूप से उसको आप अभ्यास करते हैं तो एक उष्णता शरीर में पैदा होती है। उस समय यदि आप आहार ठीक नहीं लेंगे तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हठयोग प्रदीपिका में जितनी भी चीज़ों को खाने के लिए मना किया है, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवणोष्ण, हरित, शाक, सौवीर, तिल, तेल, ससर्प, अजादि मांस, दधी, तक्र, कुलथ, पिन्याक, हिंगुल, लहसुन आदि, ये सारी चीज़ें मना की हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ तो उष्णता प्रधान चीज़ें हैं। आप
प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर में उससे गर्मी पैदा हो रही है। ऊपर से यदि आहार भी उष्ण लेंगे तो पित्त कुपित हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में पैदा होंगे। कुछ चीज़ें इनमें रजोगुणी प्रधान हैं। हमें मन को स्थिर करना है। हम प्राणायाम का अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। और उधर आहार लेते हैं हम रजोगुनी तो हमारा मन चंचल होगा, प्राणायाम का जो लाभ है वो ठीक से हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आहार का हमें विशेष ध्यान रखना है। कई साधक आ जाते हैं कि जब से हमने प्राणायाम का अभ्यास किया तो शरीर में बहुत सी विकृतियां आ गई, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप आहार क्या लेते हैं, तो बताया गया कि नहीं, जो घर में बनता है वही सारा आहार हम ले लेते हैं, तो उससे शरीर की हानि होती है। यहाँ चिकनाई से युक्त बताया है, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते संपृक्त मिताहार सोच्यते। ये प्राणायाम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। आधे पेट भोजन लेना है, तभी प्राणायाम का अभ्यास ठीक से हो पाएगा, क्योंकि शरीर में हल्कापन होगा, पेट की जो गति है अंदर बाहर की वो ठीक से हो पाएगी, तभी जाकर प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। और चिकनाई से युक्त, क्योंकि प्राणायाम से शरीर में खुश्की पैदा होती है। डॉक्टर लोग आपको मना कर सकते हैं घी आदि के लिए, वो सामान्य स्थिति है। लेकिन यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको चिकनाई से, और विशेषकर गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं वो आपके भोजन में होने चाहिए। योगी के भोजन में बताया है, आपने पढ़ा होगा, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योगी का भोजन कैसा हो? पुष्टि करने वाला हो, सुमधुर हो, मीठा हो, चिकनाई से युक्त हो, और गाय से प्राप्त होने वाले सारे पदार्थ उसके भोजन में होने चाहिए। साथ ही मिताहार का जो मैंने चर्चा की थी, आपके मिताहारी होना भी बहुत आवश्यक है। एक मैंने और देखा, कहीं मेरे पास में विद्यार्थी आ जाते हैं कि भाई समस्या लेकर ये समस्याएं हुई हैं। यदि आपको सामान्य अभ्यास करना है तो फिर तो कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि प्राणायाम का आपको दीर्घ अभ्यास करना है, दीर्घ कुंभक करना है, तो उस अवस्था में आपको बंधों का अभ्यास भी आपका दृढ़ होना नितांत आवश्यक है। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, इन तीनों का अभ्यास यदि दृढ़ नहीं होगा तो उसके अभाव में यदि आप दीर्घ कुंभक करते हैं तो भी हानि होने की संभावना रहती है। क्यों? मूल बंध वैसे बताया है योगियों ने कि प्राणायाम के प्रारंभ में ही लग जाता है। मूल बंध आप जानते हैं, गुदा प्रदेश की मांसपेशियों को ऊपर खींचकर रोक कर रखते हैं। यदि आपने दीर्घ आभ्यंतर कुंभक किया और मूल बंध नहीं लगाया हुआ है तो कई बार वायु का आघात नीचे की ओर लग जाता है, जिससे हर्निया आदि होने का, आंत आदि उतरने का, हाइड्रोसिल आदि की बीमारी होने का भय बना रहता है। और जो कमजोर मादे के व्यक्ति होते हैं तो मलमूत्र या शुक्र भी निकल जाता है। ऐसी भी समस्या मेरे सामने आई। एक बच्चे ने बताया कि जी शुक्र निकल जाता है झटका लगने के पश्चात, क्योंकि वो मूलबंध का अभ्यास नहीं करता था, और जब उसको मूलबंध का अभ्यास साथ में करना बताया तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार यदि आपने जालंधर बंध नहीं लगाया अभ्यंतर कुंभक के समय, जालंधर बंध क्या है? ठुड्डी को कंठकूप में दृढ़ता के साथ लगाकर जो जाल है या नाड़ियों का गले में, उसको संकुचित करना। यदि ये अभ्यास नहीं, ये बंध नहीं लगाया है दीर्घ कुंभक के समय, आभ्यंतर कुंभक के समय, तो कई बार वायु का आघात ऊपर की ओर लग जाता है और मस्तिष्क में कोई विकार आ सकता है। साथ ही यदि गर्दन सीधी है और आप दीर्घ कुंभक किए हुए बैठे हैं तो अंदर जब हम वायु को रोकते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्रवाह के साथ यदि मस्तिष्क की ओर अधिक मात्रा में जाएगी तो वो वहाँ विकार पैदा कर सकती है। इसलिए दीर्घ कुंभक के समय आपको जालंधर बंध भी लगा कर रखना है, क्योंकि उसके पश्चात जब ऑपरेशन करेंगे तो नासिका से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार उद्यान बंध का भी अभ्यास यदि आप करेंगे तो अधिक मात्रा में आपके विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकलेंगे। प्राणायाम में जब हम रेचन करते हैं, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, उस समय में उद्यान बंध का अभ्यास करना है। यदि हमें दीर्घ कुंभक का अभ्यास करना है तो इन तीनों बंधों का हमें अभ्यास दृढ़ करना होगा, तभी जाकर हम दीर्घ कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बता दिया आपने कि भाई ये नहीं करेंगे, आहार ऐसा नहीं होगा और ऐसे बंधों का अभ्यास नहीं होगा तो हम पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, बजाय उसके लाभ हो जाएगी, तो कैसे लाभ लें? तो जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं स्वयं भी करता हूँ, औरों को भी बताता हूँ, मैं तो एक सरल रूप में सारी चीज़ों को लेता हूँ, क्योंकि सरलता परमपिता परमात्मा का रूप है। बच्चे को हम इसीलिए सरल कहते हैं, भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि बच्चा सरल होता है।
तो मैं योग को भी सरल अर्थ लेता हूँ, योग की सारे अभ्यासों को भी सरल रूप में देखने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने जो पाया, आप पढ़ें उसका लोनावाला से जो प्रकाशित है हठ प्रदीपिका, उसमें जो 5वां उपदेश है उसमें सारी चिकित्सा स्वात्मा राम जी ने प्राण पर ही आधारित बताई है, और वहाँ कोई प्राणायाम विशेष की चर्चा नहीं की। वो डीप ब्रीदिंग जिसको आप कहते हैं, योगिक ब्रीदिंग जिसको आप कहते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं आपके श्वास प्रश्वास लेने की, उनसे ही सारी चिकित्सा वो बताते हैं। मैं भी योगिक ब्रीदिंग को सबसे अच्छा मानता हूँ। यदि योगिक ब्रीदिंग आप प्रातःकाल 10-15 मिनट और सायंकाल 10-15 मिनट कर लेते हैं तो शरीर के बहुत से विकार, मन के बहुत से विकार निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके पूरे फेफड़े वायु से पूरित होते हैं, पूरी ऑक्सीजन आपको मिलती है। और जब कुंभक करते हैं तो उसका विस्तार सारे शरीर में होता है, और जब रेचन करते हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जब हम बुद्धि लगाते हैं तभी हम विकार पैदा करते हैं। अधिकतर जो श्वास लेते समय लोग छाती को फुलाते हैं, और कई लोग उसमें तर्क देते हैं कि यदि पेट को बाहर करेंगे तो पेट बढ़ जाएगा। तो क्या पेट के बढ़ जाने मात्र से हम अपने आप को रुग्ण कर लें? आपने बच्चे को कभी देखा हो, बच्चा स्वाभाविक रूप से श्वास लेता है। बच्चे को देखिएगा, जो छोटा बच्चा है जो भी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानता, जब वो श्वास लेता है तो श्वास लेते समय उसका पेट ऊपर आता है, और श्वास निकालते समय उसका पेट धीरे धीरे नीचे जाता है। तो वैसे ही श्वास लेते समय हमारा पेट बाहर आना चाहिए। आप श्वास और प्रश्वास के 3-3 हिस्से मानकर चलें, जैसे मैंने बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी में बताया था। व्यवधान आ गया था थोड़ा बीच में। मैं कह रहा था कि श्वास के पहले हिस्से में जैसे ही हम श्वास लेना शुरू करते हैं वैसे ही हमें पेट को ढीला छोड़कर बाहर आने देना चाहिए, क्योंकि श्वास के प्रथम हिस्से में वायु फेफड़ों के निचले हिस्से में जाएगा तो डायफ्राम के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है, जिससे वो नीचे की ओर जाता है और उदर के अंग बाहर की ओर आते हैं, तो उन्हें बाहर आने देना चाहिए। श्वास के मध्य में फेफड़ों का मध्य का हिस्सा भरता है तो हमें पसलियों को ढीला छोड़ना चाहिए, और श्वास के अंतिम हिस्से में हमें छाती को बाहर आने देना चाहिए, जिससे फेफड़ों का ऊपर का हिस्सा भी वायु से पूरित हो जाए। और जब श्वास पूरा हो जाए तो हल्का सा पेट को अंदर लें, जिससे जो दाहिना फेफड़ा आपका बड़ा होता है उसका ऊपरी हिस्सा भी वायु से पूरित हो जाता है। इस प्रकार श्वास लेने से अब आपके फेफड़े वायु से पूरे पूरित हो गए। अब जब हम कुंभक के पश्चात धीरे धीरे रेचन करेंगे तो इसके विपरीत करेंगे। श्वास लेते समय पहले हमें छाती को ढीला छोड़ना है, जिससे फेफड़े ऊपर से खाली हो जाएं। श्वास निकालते समय हमें पसलियों को ढीला छोड़ना है मध्य में, जिससे हमारा फेफड़े बीच से खाली हो जाएं। और अंत में धीरे धीरे हमें पेट को अंदर दबाना है, जिससे डायफ्राम ऊपर जाएगा और पूरे फेफड़े संकुचित हो जाएंगे पिच के गुब्बारे की भांति, और सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर चला जाएगा। ये है डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, जिसको औद्रिक श्वास प्रश्वास भी कहते हैं। ये बहुत लाभदायक है। लेकिन यहाँ भी कई बार हमें लगता है कि यार ये टेक्निक जो बताई है आपने, इसके ऊपर ध्यान देना, तो मन इसमें ज़्यादा उलझ जाता है, श्वास प्रश्वास के ऊपर उतना नहीं रह पाता। तो और एक सुगम और सरल है केवल श्वास को देखना, श्वास को धीमी गति से लेना। जितना भी धीमी गति से आप श्वास लेंगे, ध्यान रखना, उतनी ही श्वास की गहराई बढ़ती चली जाती है। तीव्रता के साथ लेकर देखना, बहुत छोटा सा श्वास आप अंदर ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही जितना धीमा ले सकें इतना धीमा लें कि आपको अपने श्वास की आवाज भी सुनाई न दे। और स्वाभाविक स्थिति, कोई बल नहीं, न लेने में, न रोकने में, न छोड़ने में कोई बल नहीं। आपने धीरे धीरे श्वास अंदर लिया, एक लंबा गहरा श्वास अंदर लिया, अब उसको आराम से आपने रोका और धीरे धीरे फिर उसको निकालें। प्रयास करें कि निकालते समय 2 गुना समय लगाएं, जिससे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। और ये क्रिया भी स्वतः होनी शुरू हो जाती है। मैंने तो देखा कि जैसे ही आप ध्यानात्मक आसन में बैठकर केवल अपने श्वास प्रश्वास को देखना शुरू करते हैं, तो वैसे ही आपका जो पतंजलि ने लाभ बताया दीर्घ और सूक्ष्म होना, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ कि श्वास दीर्घ होना, करके देखना, वैसे ही श्वास अपने आप दीर्घ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आपने श्वास को देखा है ध्यान से, सजगता से, आप अवेयर हुए हैं, उसके प्रति सचेत हुए हैं। और जब हम सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक होती चली जाती हैं अपने आप ही। मैं तो मोटी मोटी चीज़ें देखता हूँ,
मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे ऊधम कर रहे हैं और आपने केवल एक शब्द कहा कि मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा मजदूरों को, देखना बहुत अच्छी चीज़ है, हम कभी देखते ही नहीं हैं। हम तो विचारों में ज़्यादा सोचते हैं कि विचार करेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कई बार विचार करने से देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी आपके मजदूर काम में लगे हुए हैं, आपका ध्यान कहीं और है, वो अपनी बातों में लगे रहते हैं, क्योंकि आलस्य स्वभाव होता है और काम को टालने का स्वभाव होता है। लेकिन अचानक आपकी दृष्टि उनकी ओर गई और उन्होंने देखा कि आप उन्हें देख रहे हैं। आपने कहा कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं कहा, और उन्हीं में से कोई एक कहता रहे वो देख रहा है, मालिक देख रहा है, और आपके देखने मात्र से वो व्यवस्था फिर बन जाती है, फिर वो काम में लग जाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा श्वास प्रश्वास है, मैंने तो अनुभव किया कि दिन भर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण, ध्यान रखना, सकारात्मक विचारों से कभी आपका श्वास प्रभावित नहीं होता। जो श्वास की लयबद्धता है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। लंबाई गहराई जो उसकी है वो ऑटोमेटिक बनी रहती है। सकारात्मक विचारों के समय एक लयबद्ध रूप से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही नकारात्मक विचार आया, कभी क्रोध का विचार आया, तो श्वास की गति तीव्र हो गई। भय का भाव मन में आया तो श्वास ठहर गया, रुक गया, झटका आने लगा, उसमें झटका आने लगा, कभी मंद हो गया। तो इस प्रकार से नकारात्मक विचारों के कारण ये श्वास प्रश्वास उछल कूद करता रहता है जीवन भर, और इस उछल कूद के कारण ही हमारे शरीर में रुग्णता पैदा होती है। क्योंकि श्वास में परिवर्तन के कारण आपके रक्त में रासायनिक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। रक्त में रासायनिक परिवर्तन जब लंबे समय तक बने रहते हैं तो धातुएं विकृत होने लगती हैं और फिर विभिन्न लक्षणों के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं, तो हम उन्हें विभिन्न बीमारियों का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में बैठकर आंखें बंद करके सहजता के साथ में अपने श्वास प्रश्वास को देखना आरंभ करते हैं, आपने मन में कहा, भाई श्वास अब बहुत उछल कूद कर लिया आपने, अब तो मैं आपको देखूंगा। कोई भी श्वास ऐसा अंदर न जाए जिसको आपने देखा ना हो, कोई भी ऐसा श्वास बाहर न आए जिसको आपने देखा ना हो। तो श्वास अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अनुभूत चीज है, करके देखना, क्योंकि योग करने का नाम है, सुनने सुनाने का या पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है योग। करके देखना। बैठेंगे तो वैसे ही आपका श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होना, अर्थात जो पतंजलि ने लाभ बताया था आपको प्राणायाम का, दीर्घ और सूक्ष्म होना, जो सामान्य लाभ शुरू में बता दिया था, वो आपका ऑटोमेटिक अपने आप होना शुरू हो जाता है। और जब आपका प्राणायाम, जब आपका जो प्राण है इस क्रिया के माध्यम से व्यवस्थित हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो अब प्राणायाम का अभ्यास भी आपके लिए सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए मैं यही आप लोगों से कहता हूँ कि भाई प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें, सजगता के साथ करें, सचेतता के साथ करें, लेकिन सहजता के साथ में। कभी भी कोई भी योग का अभ्यास करते हुए तनाव नहीं होना चाहिए। चेहरे पर भी आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते समय यदि चेहरे की जैसी स्थिति होगी, यदि तनाव की स्थिति होगी, तो चेहरे की आकृति वैसी ही हो जाएगी। प्राण एक ऊर्जा है और संकल्प उस ऊर्जा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो प्राणायाम का अभ्यास करते समय चित्त भी शांत होना चाहिए, विचार भी सकारात्मक होने चाहिए। ये नहीं कि प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं और आप किसी के प्रति द्वेष का भाव मन में बना हुआ है उस समय, तो प्राण वैसा ही विकृत अवस्था आपके शरीर में पैदा करेगा। इसलिए प्रातःकाल शांत चित्त होकर प्राणायाम का अभ्यास करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।